नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन बेनिफिट्स की, उन फ़ायदों की जो कि आप इस समय लॉकडाउन में अगर अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर सिचुएशंस की बात करें तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार है, मार्केट बहुत ही लो जा रहा है, मार्केट में कस्टमर नहीं है जो कि आपसे खाना ऑर्डर करेंगे, मार्केट बड़ा ही लो है। पर इस समय भी अगर आपने क्लाउड किचन खोलते हैं तो आपको बेनिफिट ही है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर नॉर्मल रेगुलर समय में अगर आप अपना कोई भी फूड बिज़नेस या स्पेशली क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं एक प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ। मेरे खुद के भी बिज़नेसेस हैं, मेरे खुद के भी क्लाउड किचन हैं और मैं अभी तक लगभग 400 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ फूड बिज़नेस के ऊपर, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें से कि लगभग 100 से ज़्यादा 120 करीब मेरी सिर्फ क्लाउड किचन और फूड बिज़नेस के ऊपर है। ये वीडियोस मैं लगभग पिछले साल से बना रहा हूँ। सिर्फ अभी मैंने कि करंट सिचुएशन को देखते हुए कि क्लाउड किचन का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पिछले साल से मैं बना रहा हूँ। अगर आप मेरी क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी लाइसेंसिंग से लेकर, आपकी मैन पावर हायरिंग से लेकर, इन्वेंट्री से लेकर, रेसिपीज़ से लेकर, या फिर कुछ भी सारे के सारे इक्विपमेंट से लेकर क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ईजिली अगर वीडियोज़ आप देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको सारी की सारी आराम से पता चल पाएगी और आपको बाकी कहीं पर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, यहाँ हम लोग मेरे थ्रू अगर मैं बात करूँ, जब से मैंने अपने पेड प्रोग्राम शुरू करें, लगभग मैं 400 से ज़्यादा पेड प्रोग्राम्स बेच चुका हूं। ये मेरा पिछले मंथ तक का डाटा है, जिसमें कि लगभग 70 से 80 लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू कर दी हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में फैले पड़े हैं। अगर आप मेरे चैनल्स को देखेंगे, मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करेंगे, तो आपको पता लग पाएगा कि इंडिया के हर एक स्टेट से, कहीं ना कहीं से, छोटे छोटे स्टेट से मेरे पास यहाँ पे मैंने उनके थ्रू स्टार्टअप्स, मेरे थ्रू उन लोगों ने स्टार्टअप्स करे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरा, फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो भी हमारी इस समय सिचुएशन है, स्पेशली अगर मैं कोरोना की बात करूं यहाँ पे, तो जो ये क्लाउड किचन का जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा इसको यहाँ पे बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉज है उसको पूरा फुलफ़िल कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि क्लाउड किचन में कस्टमर आपके पास बैठ के नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी स्विगी ज़ोमैटो के थ्रू या आपके व्हाट्सएप बिज़नेस या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस समय में अगर फूड बिज़नेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। पर यहीं पे अगर आप अपना टेक अवे भी इंक्लूड कर दीजिए, जहाँ पे लोग बैठ के नहीं खा रहे हैं पर वो आपके पास डायरेक्ट लेके जा सकें, तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो क्लाउड किचन प्लस टेक अवे का मॉडल भी आप लोग अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन की आपको बता दी, इवन अगर आप अभी स्विगी ज़ोमैटो के एड्स देखते हैं तो उनके एड्स पे आने ये भी लग गया है कि कितने लाखों लोगों ने लॉकडाउन के बाद भी उनसे ऑर्डर करा और जो सिचुएशन है वो नॉर्मल की तरफ होने लगी है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। इवन जैसे मुंबई में अपने रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुके हैं, मैं भी अपनी जो व्हाट्सअप की पोस्ट्स है उस पर डालता रहता हूँ कि इतनी वैकेंसीज़ हैं मेरे पास, ये जो कि एक्चुअल में जो मेरे खुद के मेरे जो प्रोग्राम्स लेते हैं या जो मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रेस्टोरेंट की वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं फिर से नॉर्मल होने लगी है। दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे लो रेंटल हो जाता है। जो भी आप लोग रेंट पे कर रहे थे, आपको इस समय में कम पे करना पड़ेगा। मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जिनका कि 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ का जो किराया था, अब वही जो ऑनर है उनसे सिर्फ 35 से 40 हज़ार रुपये रह रहे हैं। पर यहाँ पे आपको बात करनी होगी अपने ऑनर से। जी हाँ, अगर आप ऑनर से बात नहीं करेंगे तो वो आपसे पूरा ही रेंट चार्ज करेगा। इवन जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग देते हो यहाँ पे, उसमें भी आप उन लोगों से बात करके उसको कम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको बात करनी है और यहाँ पे आपका जो लो रेंटल है वो हो जाएगा और जो लो अब शुरू में जो भी आप उनको पैसा देते हैं डिपॉजिट के तौर पे, वो भी कम हो जाएगा। पर आपको यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे कंपटीशन इस समय कम है। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि हर कोई क्लाउड किचन खोल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे ही कस्टमर्स की बात करें, मैंने बोला कि मैं लगभग कई सौ अपने जो कोर्सेज बेच चुका हूं, जिसमें से कि लगभग 70 या 80 लोगों ने ही खोले होंगे और कई सारे अभी पाइपलाइंस में हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं।
जो पहले स्विगी और जोमेटो पे जो रेस्टोरेंट्स नज़र आते थे वो एक्चुअल में जो रेस्टोरेंट्स होते थे वो नज़र आते थे, जो कि इस समय बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। अगर आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करेंगे जाके किसी भी रेस्टोरेंट पे, तो मैक्सिमम आप लोग देखेंगे उसमें से 50% रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो कम्प्लीटली रेस्टोरेंट के मॉडल पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है वो लो है, पर यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी, स्पेशली क्वालिटी पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अगर क्लाउड किचन आप चाहें तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे इसका बेनिफिट है, आप लोग घर से ही अपने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, या मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, पैकेजिंग का लग रहा है या किसी और तरीके की चीज़ें लग रही है, वहाँ से अपना जो एक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल है। यहाँ पे आपको उतनी सारी चीज़ें नहीं लगती है, आपका यहाँ रेंटल कम हो जा रहा है, आपकी यहाँ मैन पावर कम होती है। दूसरा, यहाँ पे जो आपके कैपिटल लगती है इक्विपमेंट के तौर पे वो कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस रखने की कोशिश करते हैं कि मैं रोल्स का ही काम करूँगा, मैं बर्गर का काम करूँगा, मैं ब्रेकफास्ट के समय ही अपने जो ब्रेकफास्ट के आइटम बेचूँगा। तो यहाँ मिनिमम इक्विपमेंट आपके लग जाते हैं और आपकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करना होता है वो बहुत ही आसान होता है। यहाँ ईजी टू एक्सपेरिमेंट होती है, या ईज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कि आप अपनी चीज़ें फट से बदल सकते हो। आपको यहाँ किसी की, अगर स्विगी जोमेटो के थ्रू बिज़नेस कर रहे हो तो आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मन के राजा हो। अगर आप आज चाइनीज़ बेच रहे हो, कल को आपको इंडियन बेचना है, आप इंडियन बेच सकते हो। पर यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है, आप जो भी अपने रेस्टोरेंट का नाम देंगे वो इस तरीके का नाम दीजिए कि वो एक पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट ना करे। अभी जैसे मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम चाइनीज़ हक्का रख दूंगा तो मुझे भविष्य में चाइनीज़ ही डिश बेचनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें इंडियन खाना इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर जब उनको मेरा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है तो वो सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं यहाँ पे चाइनीज़ खाना ही बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही चाइनीज़ है। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट है जिनका कि नाम है मील मेट, ये बेंगलुरु में है। अब इनका मील मेट ऐसा नाम है जिसमें कि ये सब कुछ बेच रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ भी बेचते हैं, इंडियन भी बेच रहे हैं, अपने क्वांटी के पिज़्ज़ा पास्ता भी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एक इस तरीके का नाम सोचना है जहाँ पे आप सब कुछ बेच सके, या आप कॉन्फिडेंट है कि भाई आपको एक ही चीज़ करनी है। जैसे कि मेरे एक रैप्ड करके एक मेरे स्टार्टअप है, मेरे थ्रू रचित कुमरा का, जो कि वडोदरा में है, इनका रोल का काम है। तो इन्होंने रैप्ड रखा है, द गुरमीत रोल अपने आउटलेट का नाम रखा है। तो ये पर्टिकुलर है कि मुझे यही काम करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे वो है यहाँ की ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट से मेरा मतलब है यहाँ पे जो अब मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग भी आप लोग खुद कर सकते हो। जी हाँ, अभी जैसे हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, आप लोग खुद अपने इंस्टाग्राम का पेजेस चला सकते हो, फेसबुक के पेजेस चला सकते हो, व्हाट्सअप बिजनेस ऐप के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे इतने सारे फ्री ऐप्स हैं जिसमें कि आप अपनी पोस्ट बना के लोगों को भेज सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम होती है। ये तो मैंने आपको मार्केटिंग का बताया। इसके अलावा अगर ऑपरेशंस की बात करें, आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद भी काम करते हो, खुद भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके पास भी जॉब नहीं है और आप खुद ही ये बिज़नेस यहाँ पर करने की सोच रहे हो। तो मैन पावर आपको कम लगती है। दूसरा, आपके यहाँ पर रेंटल कम हो चुके हैं। तीसरा, यहाँ पे जो भी आपकी पैकेजिंग मटेरियल है यहाँ पे आप उसको भी आपको कम रखना है। कम रखने का मतलब है कि आपको अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग के ऊपर कभी नहीं जाना है। आप अपने स्टिकर्स प्रिंट करवाइए, ये सारी चीज़ें आप प्रिंट करवाइए। दूसरा, यहाँ पे जो आपकी जो क्लीनिंग की कॉस्ट होती है वो कम होती है, आपकी जो सैलरीज हो रही है वो कम हो रही है। तो टोटल ओवरऑल अगर आप लगाएंगे, या फिर आपके जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका एक कॉन्सेप्ट बेस ही चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हमारे एक क्लाउड किचन में होती है, जो कि आप इस समय कोरोना के समय भी खोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो ठीक होने लगी है। अब हर राज्य ने अपने स्टेटस के अनुसार अपने जो रेस्टोरेंट्स को खोलना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी पीछे मत रह जाइए। आप भी अगर अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मन बनाइए और स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप मेरे प्रोग्राम्स भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोग्राम्स इनरोल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, इसके अलावा तब भी आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे अपनी जो भी फूड बिजनेस, स्पेशली अगर क्लाउड किचन की बात भी ना करें तो कोई भी, अगर आप रेस्टोरेंट टेक अवे कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी आपकी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो आपके मेन्यू से रिलेटेड हो सकता है, आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैन पावर से रिलेटेड हो सकता है। आपको किस तरीके से अपने अपने जो क्लाउड किचन रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी मोड पे ले जाना है, आपको एक्सपेंशन करना है, आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है, आपको मैन पावर्स की ट्रेनिंग्स चाहिए, उनकी ग्रोथ आपको चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम लोग आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है उसको कंपेयर करते हैं, आपके पिछले साल के जो भी आपका प्रॉफिट आया, जो भी आपका परफॉर्मेंस था, ताकि हम लोग एनालाइज़ कर पाएँ कि आप किस स्थिति में हो, या आप लोग ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, या सेम सिचुएशन पे हो। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने कोर्सेज़ में सिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ। तो चलिए